वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपी रेटिंग की। मैंने इसीलिए टाइटल में इसको हाईलाइट किया हुआ है कि इन जनरल जो है वो हम लोग आईपी रेटिंग जानते हैं, बट व्हाट इज द फुल एब्रीविएशन ऑफ दैट वर्ड। तो ये चीजें हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, किस लिए होता है। हाँ, उनकी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आईपी रेटिंग किस लिए, कहाँ पर्पस के लिए यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में ये सीखेंगे कि अगर कहीं पे कुछ आईपी नंबर लिखा होता है तो वो क्या होता है और कैसे वो कोडिंग की जाती है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन जिसमें हम आज सीखेंगे कि इनग्रेस प्रोटेक्शन या फिर आईपी रेटिंग क्या होता है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग यानी कि आईपी रेटिंग है, वो एक पैमाना है। किस चीज का पैमाना है और किसके लिए है? एक स्टैंडर्ड है गॉज नापने का कि जो मैकेनिकल केसिंग होती है या इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स की लाइटिंग या किसी जगह का मैकेनिकल का जो केस है, उसके प्रोटेक्शन की वो रेटिंग होती है कि वो कितना अगेंस्ट इंट्रूजन मतलब सहन कर सकता है। किस चीज का? डस्ट का, या एक्सीडेंटल कांटेक्ट, या वाटर। इन तीन चीजों का वो कितना वो चीज इंट्रूजन सहन कर सकता है, उसको बियर कर सकता है। उस चीज की जो रेटिंग है उसको हम लोग इंग्रेस प्रोटेक्शन या फिर आईपी रेटिंग कहते हैं। हम लोगों ने इन जनरल जो है वो इलेक्ट्रिकल के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारे लुमिनरीज और इन सब पे ये वर्ड लिखा हुआ देखा होता है, आईपी रेटिंग वर्ड। ओके, अब ये आईपी रेटिंग को हम लोग कैसे नोट नोट करते हैं? तो द आईपी रेटिंग आर डिटरमाइंड बाय द कंबाइनिंग वन डिजिट फ्रॉम ईच ऑफ द टू कॉलम बिलो। तो इसमें क्या होता है, इसके जो दो वर्ड है हम लोग जनरली समझते हैं 65 से 63 तक कुछ स्टैंडर्ड्स होगा कि 65 वाला लोअर वाला वो वैल्यूज होगा, 66 उससे हायर होगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम इसको कंबाइन पढ़ते हैं, बट द जो हमारा रियल है पढ़ने का तरीका वो है IP65, नॉट 65। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड न्यूमेरिकल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना वो इंट्रूजन अगेंस्ट जो है वो देख झेल सकता है, या इंट्रूजन कितना उसका बेरेबल है इन द टर्म ऑफ सॉलिड्स, लाइक डस्ट और एक्सीडेंटल कांटेक्ट को लेकर के। जो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को लेकर के। तो वन बाय वन जस्ट इसको गो थ्रू करते हैं। ओके, तो द फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन अगेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर कोई 50 mm से ऊपर है, सच एस कोई हाथ या उंगली हमने रखा तो लाइक इस टाइप का कि उस पर प्रेशर किया, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट अगर है तो हम उसका टाइप का रेटिंग खाली अगर वो बियर कर सकता है तो उसकी जो रेटिंग होगी, उसका रेटिंग का फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर वन होगा IP1। ओके, अगर वो कुछ भी बियरेबल नहीं कर सकता है तो द रेटिंग इज द IPX। ओके, द सेम थिंग कि अगर वो कुछ भी लिक्विड के अगेंस्ट नहीं बिहेव कर सकता है तो द रेटिंग इज आईपी। द फर्स्ट इज व्हाटएवर इज द सॉलिड नंबर, द सेकंड न्यूमेरिकल नंबर इज द एक्स। ओके, देन सेकंड सॉलिड में क्या आ सकता है? तो अब क्या है, पार्टी का साइज बढ़ता जा रहा है, तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 12.5 mm। लाइक इफ वी समथिंग पुश ऑन उस केसिंग पे हम फिंगर के थ्रू कुछ पुश करें तो उतना वो प्रोटेक्शन बियर कर सके। ओके, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 2.5 mm, सच एस स्क्रू ड्राइवर, तो उसके लिए रेटिंग नंबर हम यूज करेंगे 3। तो फर्स्ट ईयर क्लियर, टू दिस इज नॉट द सीरियल नंबर, दिस इज द रेटिंग नंबर कि वो कितना बेयरिंग कर सकता है, तो उसके बेसिस पे ही साइड वाला नंबर हम उसको अलॉट करते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सॉलिड ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 mm सच एस अ वायर, इट्स अ रेटिंग नंबर 4। देन फिफ्थ, डस्ट प्रोटेक्शन है, लिमिटेड इनग्रेस है, और 2 से 8 घंटे तक का जो है उसका ये ऑपरेशन मतलब वो बेयर कर सकता है। ओके, तो देन द रेटिंग नंबर इज द 5। एंड डस्ट टाइट है, नो इनग्रेस ऑफ डस्ट है। ओके, कोई इनग्रेस नहीं 2 to 8 hour, तो दैट इज कॉल्ड द नंबर इज टेक अप, वी अलॉटेड द नंबर 6 नंबर। ओके, तो वन बाय वन हम लिक्विड का देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब उसके ऊपर बारिश की कुछ बूंद या कुछ हल्की सी बूंदे जस्ट सडनली आ जाए, लिमिटेड इनग्रेस के लिए उसका परमिटेड, देन द नंबर इज 1। द सेम थिंग कि अगर उसके ऊपर ड्रॉप जो है वो 15 डिग्री एंगल से वर्टिकली किए तो देन लिमिटेड इंग्रेस परमिटेड हो, तो देन द रेटिंग इज 2। सेम थिंग अप टू 60 डिग्री वर्टिकल से जाए एंगल से तो देन और वी अलॉटेड द 3, और लिमिटेड टाइम पीरियड इज द 3 मिनट। ओके, देन रेटिंग 4 जब तब अलॉटेड होगा जब प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर स्प्लैश्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन लिमिटेड इंग्रेस इज परमिटेड, देन द अलॉटेड नंबर इज 4।
फिर अगर जेट्स ऑफ वाटर की कुछ बूंदे जो है प्रोडक्शन उसके आए तो देन उसका लिमिटेड कुछ इनग्रेस है, परमिटेड अलाउड, तो देन द रेटिंग इज 5. Then other water from heavy seas or water projected in powerful jets will not enter the enclosure in harmful quantity. Then the rating is 6. इसके अलावा then protection against the effect of immersion in the water between 15 centimeter and 1 minute तक, 1 minute for 30, 1 minute से लेकर 30 मिनट तक वो बेरेबल हो 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक, तो then the rating number is 7. और अगर वो प्रॉपरली टोटली वाटर टाइट है लॉन्ग पीरियड के लिए मैन्युफैक्चर वारंटेड, देन द अलॉटेड नंबर इज द 8. तो अब एक एग्जांपल देखते हैं. तो अगर किसी भी मैकेनिकल केसिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर का रेटिंग है, लिखा है IP65. तो IP मींस ingress, I मींस ingress, P मींस प्रोडक्शन, ingress प्रोडक्शन, एंड द फर्स्ट लेटर इज द 6. तो 6 का मतलब हुआ कि वो सॉलिड के अगेंस्ट, वो सॉलिड के अगेंस्ट जो है उस तरीके से 6 नंबर अलॉट हो जाएगा. वो डस्ट टाइट है, उसमें कोई इंग्रेस ऑफ डस्ट नहीं आ सकता 2 to 8 आवर. तो इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे IP6. प्लीज, IP6 बोलेंगे. यहां तक सॉलिड प्रोडक्शन की बात है. देन अब सेकंड नंबर है हमारा न्यूमेरिकल में 5. तो 5 का मतलब इट्स रिप्रेजेंट टू द लिक्विड प्रोटेक्शन के बारे में, लिक्विड को लेकर के कितना प्रोटेक्शन है इंट्रूजन को. तो देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट जेट्स ऑफ वाटर. ओके, so protection against just jets of water, limited ingress is allowed, so it's called a allotted the number 5. So the rating of that product is IP65. तो इस तरीके से हम कोई भी जो है रेटिंग को इजीली समझ सकते हैं. तो अगर इस रेटिंग नंबर के थ्रू देखा जाए तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट रेटिंग हो सकती है वो दैट इज द IP68. इससे ऊपर रेटिंग नहीं हो सकती है. ओके, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड प्रोडक्शन, solid and liquid production in a mechanical casing or electrical enclosure. So this is my small crisp presentation about कि क्या होता है पे रेटिंग. आप इससे इन जनरल पब्लिक जो है वो इसको समझ सकती है कि वो चीज क्या है, और इनके थ्रू इजीली समझ सकती है कि वो कितना वेरिएबल है सॉलिड ऑब्जेक्ट और कितना है लिक्विड ऑब्जेक्ट को लेकर के इन जनरल. So here is my presentation. And now, if you want this screen soft copy, so I will provide in the my caption, so you can freely download it. So please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.